बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चटखारा कबाब बना रहे हैं, चटखारा बीफ कबाब। ठीक है, बड़े ज़बरदस्त ये बकरा ईद के लिए रेसिपी है और ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त बनाएं। आपको पता है महीना से ऊपर अभी टाइम है, आप अभी से बना के ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। जिसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और ये बोटियाँ हैं। इसके अलावा हमने 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 15-20 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और थोड़ा सा नमक। ये सारा सामान इसमें डाल दें। 1 खाने का चम्मच अदरक पिसा हुआ और मतलब खाने का चम्मच के लगे तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब हमने लहसुन लेना है, तो इसको ये साबुत ही डाल दें। 2 टेबलस्पून भर के कुटी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून भर के तंदूरी मसाला, 12 से 15 अदद हरी मिर्चें और तकरीबन उतना पानी कि जिसमें ये गोश्त गल जाए। 2 से 3 कप हम पानी डालेंगे। इसको स्टीम में गलाते हैं, प्रेशर कुकर में हम इसको गलाएंगे। उज़मा दे फेवरेट कबाब बने लगे हैं। उज़मा चटखारा कबाब, चटखारा बीफ कबाब बड़े ज़बरदस्त। अब इसको प्रेशर कुकर का जो है ना वो ढक्कन देते हैं और इसकी तकरीबन 20-25 मिनट की स्टीम जो है ना हम देते हैं। और जैसे ही गोश्त गल जाएगा मैं आके मिलती हूँ। ठीक है, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। आप देखें ये बोटी है, ये तो मैंने बड़ी इलायची जो है ना इसको निकाल लें। आप बड़ी इलायची को निकाल लेना है और ये जो बोटी है आप देखें कितनी गली है। ये गोश्त गल चुका है, पानी मैंने ड्राई कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर इसको मशीन में चला के ना इसको पीसते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके कबाब बना लें। जिस साइज़ के आप छोटे बड़े जब जिस साइज़ के आप चाहें उस साइज़ के आपने कबाब बना लेने हैं। और मैं छोटे से ही नहीं, बड़े से ही नहीं कबाब जेड़े भी बना ले। खाने तो तू ही है ना। अभी मैंने टेस्ट किया, यकीन करें कानों से धुआं निकला था। उसमें तेरे भी मैं थोड़े चखिया सिखाऊंगी। 1-2 3 मैं भी 3 खाऊंगी। वैसे तो तेन पता मैं बीफ नहीं खाती। चलो लोगों को दस तू केड़ी चीज़ नहीं खाती। तेनू की लोग तेनू वेख के उनके लोग बीफ खाना बंद कर दें। दुनिया खाती है और कोई अदे नहीं। महंगाई इन्नी हो गई है, लोग बीफ भी इन्ना के अफोर्ड नहीं कर सकते। थे चिकन इन्नी महंगी हुई गई है, मटन इन्ना महंगा होया है। तू तो लग रही है कि 3 पनीर इन्ना महंगा। अच्छा वो सही गल है। अच्छा ये कबाब बना के मैं मिलती हूँ आपसे। चटखारा कबाब तैयार हो गए हैं और ये देखिए हमने कबाब को शेप दे दी है, लेकिन अभी चटखारा कबाब मुकम्मल जो है ना वो चटखारा नहीं बने। तो इसको और चटखारा बनाने के लिए मैंने 1 भर के चम्मच टेबल स्पून तंदूरी मसाला लिया है और 1 भर के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। इन कबाब को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तकरीबन महीना 2 महीने तक के लिए आपको फ्रीज़र में रख दें। आप इसको जब भी कोई मेहमान आए आपने जस्ट फ्राई करना है और बस दाद वसूल कर लीजिएगा। दाद ही वसूल कर करके की मज़ा आता है। वैसे मैं सिर्फ तारीफ दे वास्ते औरत है, मेहनत कर दी है किचन च पूरा टाइम। इस वक्त तुसी मेरी हालत देख लो तो उज़मा की हालत देख लो ना, तो तुहानू पता चले भिजो भेज पसीनो पसीनी होए पे। लेकिन असी मेहनत करने कि चल घर वाले खुश हो जान। तो कुकिंग दी फील्ड कोई आसान फील्ड नहीं है, बहुत मुश्किल फील्ड है। अच्छा अब यही मसाला जो है ना हमने जो कबाब बना के रखे थे इसके ऊपर ये मसाला हमने लगा देना है दबा दबा के। जिसको कहते हैं ना चटखारा कबाब जब बन रहा है तो इसको और चटखारा हमने बनाया। वैसे यकीन करें करना तो धुआं तो वैसे ही निकलने लग गया थे हूँ।
की होएगा हाल। तमाम कबाब को मैं लगाकर आपको मिलती हूँ। कबाब को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल डाला मैंने थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब जब फ्राई हो जाए तो इनको निकाल लेते हैं। चटखारा बीफ कबाब तैयार हो गए हैं। यकीन करें बड़े ही मज़े के बने हैं। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हूँ मैं पंजाबी ज़्यादा कि मैं आधा किलो बोटियां लिया सन बीफ दियाँ, तो उन्होंने मैं पानी पा के ते सारे मसाले पा के मैं प्रेशर कुकर च मैं गला लिया सी, जिहदे च वड्डी इलायची सी ते काली मिर्चां सन और की कहते ने लसन अदरक सी, हरियां मिर्चां सारा कुछ पा के ना ते तंदूरी मसाला पा के बिल्कुल ज़बरदस्त जो गल गया। उस तो बाद मैं पीस लिया। पीसन के बाद कोई ये के बाइंडिंग वास्ते मैं ब्रैड स्लाइस पाया या चने दाल नहीं, डायरेक्ट जड़ना गोश्त ही कबाब ने। तो उस तो बाद फिर मैं उत्ते मसाला लगाया, तंदूरी मसाला तो कुटी हुई मिर्चा तो ज़ीरा। यकीन करो बड़े ही मज़े देने। तुसी ट्राई करोगे ना तो तुहानू पता चलेगा। और इमली की चटनी दे नाल मैं बनाई है। इमली की चटनी बड़ी ज़बरदस्त, विच इमली का गूदा, हरियां मिर्चां, धनिया, पुदीना, लसन थोड़ा सा पा के, ज़ीरा पा के, नमक पा के बड़ी ज़बरदस्त खट्टी चटनी बनाई है। तो ट्राई करना ज़रूर। बकरा ईद तो तुहानू पता है गोश्त आया होंदा तो तुहानू समझ नहीं आती कबाब किस तरह के बनाइए। सारे एक ही तरीके दे नाल कबाब बनाते हैं कि बस गोश्त आटा विच चने दाल पाती तो बस कबाब। कभी डिफरेंट चीज़ भी बना के देखो तो वाकई कहोगे कि चीज़ बनाइए। तो हुण मैं तुहानू ना दसां कि किस तरह खाना है। हुण मैं ए देखो इस तरह करके ना जो कितना ज़बरदस्त है, खा के भी दसा। वाकई की कबाब बने। मैं तेरे मुँह से पानी आंदा होगा। मैं बाद च खा लूँगी। तू ही खा, लेकिन गर्म ही बड़ा। कैसे मैंने 7 की बोतल पिला दे, मेरे कन्ना चो धुआं निकलनी बड़े करारे। चटखारा कबाब तैयार हो गए ना। ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआएं जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़। बच्चों वास्ते नहीं जे मतलब बच्चे कहते मम्मा क्या मुका दी।